धार नगरी की ऐतिहासिक बोधशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की है। कहा है कि कुल 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े वहां मिले हैं। वो बेसॉल्ट, संगमरमर, शिस्ट, नरम पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बने हैं। खिड़कियों, खंभों और प्रयुक्त बीमों पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। उन पर उकेरी गई छवियों में गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशुओं की आकृतियां शामिल है। नतीजा ये निकाला गया कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनाई गई। परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 ऐतिहासिक सिक्के मिले, जो अलग अलग कालखंड के हैं। अट्ठानवे दिन ये सर्वेक्षण चला। ये बोधशाला का सर्वेक्षण था और एएसआई ने इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां अपनी रिपोर्ट में दी हैं। 2000 पन्ने की ये रिपोर्ट है। 1700 प्रमाण अवशेष मिले हैं यहां पर, जिसका निर्माण 9 से 11वीं सदी के बीच बताया जा रहा है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु, ये रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, रिपोर्ट 2000 पेजेस में रन करती है। आज ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल की है और बेसिकली रिपोर्ट के अभी हम कंटेंट्स का अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट से हमारा जो केस है वो और स्ट्रांग हुआ है और हम आगे आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग करेंगे कि जो 1 अप्रैल 2024 को इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्चुअल स्टे लगाया था, उसको वेकेट किया जाए और इस रिपोर्ट के परसों में इंदौर हाईकोर्ट को परमिशन दी जाए प्रोसीड करने की। इस मांग को लेकर आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में मैटर मेंशन भी किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो बोधशाला का सच है वो सबके सामने आएगा। तो इसमें अभी तक रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदु देखें तो क्या क्या हैं? देखिए, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं उसमें अभी मैं ज़्यादा अभी क्योंकि उसका अध्ययन कर रहे हैं, आज ही ये रिपोर्ट फाइल हुई है तो वी आर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट एंड स्टडिंग। पर मैं एक शॉर्ट में आपको इतनी बात ये बता सकता हूँ कि उस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। और इसीलिए हमने जो मेन मांग रखी थी कि 2003 में जो आदेश पारित किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें परमिशन दी थी कि यहाँ पे ट्यूसडे को हिंदू पूजा करेंगे और इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ेंगे, वो गलत आदेश था। उसको इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जो सेक्शन 16 ऑफ एएसआई एक्ट 1958 में लिखा हुआ है कि आप किसी जगह पे वो काम नहीं करेंगे जो उसके मूल स्वरूप के खिलाफ है, तो जगह का मूल स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। अब ये सारी बातें हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रमाण और सबूत वहां पर मिले हैं वो दरअसल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहां पर मंदिर ही था, उसे गलत तरीके से मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई। देखिए, हिंदू पक्ष इसी बात को लेकर के लगातार कई सालों से ये आंदोलन चला रहा है। जब हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जिस तरीके का आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलते हैं, ज्ञानवापी को लेकर चला था, अयोध्या राम मंदिर को लेकर चला था, मध्य प्रदेश का बोधशाला विवाद भी जो है कमोबेश उतना ही पुराना है, काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और हिंदू पक्ष लगातार यही मांग कर रहा था। क्योंकि जब इस पे आपको बता दें कि नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, तो तब से ही हिंदू पक्ष इस बात को लेकर के आपत्ति जता रहा था कि दरअसल ये एक मंदिर है जो कि परमार कालीन मंदिर है और ये एक तरीके से मां सरस्वती की उपासना के लिए बनाया गया मंदिर था, तो यहाँ पे नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों दी जा रही है। तब से ही ये विवाद जो है एस्केलेट हो रहा था लगातार। और अब जब यहाँ पे हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि इसका सर्वे किया जाए, करीब 98 दिनों तक, आप यानी कि करीब 100 दिनों तक ये पूरा सर्वे चला है और इसमें कार्बन डेटिंग से लेकर जियो टैगिंग तक तमाम चीजें, करीब 1700 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो बना करके हाईकोर्ट में सबमिट कर दी गई है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि ये मूर्तियां बाद में लाके रखी गई हैं। अब देखना यह है कि ये जो रिपोर्ट एएसआई की तरफ से पेश कर दी गई है, जिसमें जैसे कि वकील भी बता रहे हैं हिंदू पक्ष के कि इसमें उनका पक्ष मजबूत होता दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो खुल के इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आपको मीडिया के सामने तथ्य नहीं रखने हैं 22 जुलाई से पहले। तो हालांकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो इस बात को लेकर अभी भी अडिग है कि यहाँ पे ये मूर्तियां बाद में लाके रखी गई थी। देखना यह है कि 22 जुलाई को एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच क्या फैसला सुनाती है। ठीक है, संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। 22 जुलाई को फैसला आना है इंदौर हाईकोर्ट की ओर से। क्या हिंदू पक्ष का पलड़ा हम इस रिपोर्ट से भारी माने, क्योंकि अभी डिटेल्स तो कोई भी सामने नहीं रखेगा संजय, लेकिन जिस तरह के प्रमाण
की बात कही जा रही है कि ये पहले से एक मंदिर था, इसे बाद में मस्जिद और वहां पर नमाज की इजाजत दी गई। अदालत ने तो जरूर कहा है, हाईकोर्ट ने, कि 22 जुलाई से पहले इस मामले को सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन चूंकि लीकेज का जमाना है, कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं तो कहीं रिपोर्ट पेपर लीक हो रहे हैं, तो लीक तो रिपोर्ट हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें लगभग 250 पन्ने का पूरी रिपोर्ट तो लीक नहीं हुई है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, लेकिन उसका जो जिस्ट है, उसका जो सार है, वो 250 पन्ने का वो जरूर लीक हुआ है। और उसमें जो सारी चीजें हैं वो क्लियर कट एएसआई के जो सर्वेक्षण है वो उसका जो अगर टेक अवे कहें तो वो साफ साफ तौर पर बताता है कि वो परमार कालीन और लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का वो परिसर है, जिसमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं। जो ओल्डेस्ट सिक्के हैं वो परमार कालीन सिक्के मिले हैं, उसके बाद मुगल कालीन भी मिले हैं, उससे आगे के भी सिक्के मिले हैं। इसके अलावा जो तमाम स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो स्पष्ट इशारा करते हैं कि वहां पहले हिंदू मंदिर था, बाद में उसे मस्जिद का शेप दिया गया। क्योंकि हिंदू मंदिरों की खासियत ये होती है कि वहां खंभों में, दीवारों में, छत में और बाकी अन्य जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित होती हैं, और उन पत्थरों में भी चूना पत्थर के और लाल बलुआ पत्थर के उसमें वहां पर स्ट्रक्चर हैं, जिसमें पश्चिमी दीवार की अगर हम बात करें तो वहां बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। इस्लाम में किसी भी जानवर का चित्र होना, कोई भी जिसके अंदर प्राण है, जान है, उसका चित्र होना या मानवीय चेहरे अंकित करना वो हराम है। उसके आगे इस्लाम की अगर हम देखें तो उसकी शिक्षा और उनके उसूलों के मुताबिक वहां नमाज अदा करना हराम है। लेकिन यहां स्ट्रक्चर मिले हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया गया है, कुछ को डिफेस किया गया है, लेकिन कुछ अभी भी अपने मूल स्वरूप में विराजमान हैं वहां पर। तो ऐसे में अब कोर्ट में सुनवाई होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सुनवाई किस दिशा में जाती है। मुस्लिम पक्षकार क्या कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं कि मूर्तियां बाद में रखी गई, बाद में बनाई गई, बाद में उकेरी गई, तो ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।